आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में जिसको इसरो ने हमारी धरती पर गिरा दिया है। इस सैटेलाइट के बारे में जानकर आपको इसलिए भी ज़्यादा हैरानी होगी कि इसमें अभी काफ़ी फ्यूल बचा हुआ था और ये अगले 100 साल तक पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता था, तमाम जानकारियां कुछ दिनों तक दे सकता था, लेकिन इसरो ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण इसरो को उस सैटेलाइट को हमारी पृथ्वी पर गिराना पड़ा? ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इसरो ने जिस सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराया है, उस सैटेलाइट का नाम है मेगाट्रॉपिक्स। ये एक मौसम संबंधी सैटेलाइट है और इसका वजन 1000 किलो है और ये अगले 100 साल तक हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद रह सकता था। और अगर इसके फ्यूल की बात करें तो इसमें अभी 125 किलोग्राम फ्यूल मौजूद था। इतने फ्यूल होने के बावजूद इसरो ने इस सैटेलाइट को क्यों गिरा दिया प्रशांत महासागर में, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। जिस सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराया गया है, उस सैटेलाइट को इसरो ने 12 अक्टूबर 2011 में फ्रांस के स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया था और ये सैटेलाइट इसरो को मौसम से संबंधित तमाम जानकारियां भेज रहा था और ये पूरी तरीके से सक्रिय था, इसमें कोई भी खराबी नहीं आई थी। इसके बावजूद इसको प्रशांत महासागर में गिराना पड़ गया। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वो क्या वजह थी जिसके कारण इस सैटेलाइट को बर्बाद करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो ने इस सैटेलाइट को बेहद नियंत्रित तरीके से धरती पर गिराया है और इस सैटेलाइट से उष्णकटिबंधीय मौसम और क्लाइमेट चेंज की स्टडी की जा रही थी और इस मेगाट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में 5 डिग्री साउथ से 14 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड और 119 डिग्री वेस्ट से 100 डिग्री वेस्ट के बीच में कहीं पर गिराया गया है और इसे गिराने के लिए इसरो पिछले साल अगस्त से ही कोशिश कर रहा था और ये लगातार इस सैटेलाइट की दूरी को कम करता जा रहा था और इसमें बचे ईंधन के जरिए इसका ऑर्बिट लगातार बदला जा रहा था और अब जाकर इसे धरती पर सफलतापूर्वक गिराया जा सका है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इस सैटेलाइट के बूस्टर को 2 बार ऑन किया गया और इस प्रक्रिया को डीबूस्ट कहते हैं और इसी की वजह से आज शाम पृथ्वी पर ग्राउंड इंपैक्ट देखने को मिला, यानी सैटेलाइट वायुमंडल में आया और प्रशांत महासागर में समा गया। इससे पहले इसरो ने इसका सिमुलेशन कर लिया था कि इसके गिरने से कोई भी नुकसान नहीं होगा और इसके बारे में ये पता चला है कि इसके वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त इसका कोई भी बड़ा हिस्सा वायुमंडल को पार करते हुए धरती तक नहीं पहुंच पाया। इस सैटेलाइट ने पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही तेजी से जलना शुरू कर दिया और समुद्र तक आते आते ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था और अगर इसका कोई छोटा मोटा हिस्सा बचा भी था तो उससे हमारे पृथ्वी पर मौजूद या समुद्र में मौजूद किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस सैटेलाइट को जब भेजा गया था तब यह माना जा रहा था कि यह अधिकतम 3 साल तक काम करेगा, लेकिन इसने लगातार 10 साल तक वैश्विक स्तर के क्लाइमेट चेंज और भारत के मौसम की जानकारी दी। अब आपको बता दें कि इसरो की ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण अपने सक्रिय सैटेलाइट को वापस धरती पर गिराना पड़ा। तो दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है UNIADC। ये संस्था धरती के करीब घूम रहे उन सैटेलाइट्स पर नजर रखती है जिनकी उम्र खत्म होने वाली हो या फिर वो काम खत्म कर चुका हो।
ये संस्था उस सैटेलाइट को छोड़ने वाले देश से कहती है कि ये सैटेलाइट अपना जीवन पूरा करके धरती पर गिरे, उससे बेहतर है कि आप इसे गिरा दो, ताकि सैटेलाइट के गिरने से किसी तरह के जान माल का नुकसान ना हो। और खास तौर से उन जैसे सैटेलाइट को नीचे लाना जरूरी है जिनकी उम्र 25 साल से कम है। साथ ही इसरो को यह निर्देश भी दिया गया था कि सैटेलाइट को जमीन पर लाने के दौरान कोई पोस्ट मिशन एक्सीडेंटल ब्रेकअप ना हो, इसलिए पैसिवेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। अगर ये सैटेलाइट अभी नीचे नहीं लाया जाता तो कम से कम ये अगले 100 सालों तक धरती की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता। आपको बता दें कि ये सैटेलाइट धरती से करीब 874 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में 20 डिग्री एंगल पर झुककर चक्कर लगा रहा था और इसके पास करीब 125 किलोग्राम ईंधन बचा था, जो इसे धरती पर वापस लाने के लिए पर्याप्त था। और इसरो के वैज्ञानिक ने इस सैटेलाइट को गिराने के लिए ऐसी जगह का चयन किया जहां पर कोई भी इंसान या जीव नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने प्रशांत महासागर की एक जगह चुनी। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट को वापस लाने के हिसाब से नहीं बनाया गया था, लेकिन इसरो को बहुत मजबूरी में यह करना पड़ा। आपको बता दें कि किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी पर लाने के लिए इसकी नियंत्रित एंट्री काफी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। तो यही वो वजह है जिसके कारण इसरो को अपने सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराना पड़ा। ये एक तरीके से बेहद अच्छी शुरुआत भी मानी जा रही है, क्योंकि इससे विश्व स्तर पर इसरो ने साबित कर दिया कि वो नियंत्रित तरीके से अपने किसी भी सैटेलाइट को धरती पर वापस लाने में सक्षम है। साथ ही ये भी साबित हो गया कि भारत स्पेस में फैल रहे कचरे के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और वो नहीं चाहता कि हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में इस तरह का कचरा फैले, क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर जल्दी ही स्पेस में मौजूद कचरे को नियंत्रित नहीं किया गया, उसे नष्ट नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में हमें आकाश में चांद तारों की जगह पर यही सैटेलाइट्स घूमते हुए नजर आएंगे। और इसी स्थिति से बचने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अपने अपने स्तर पर काम कर रही है, ताकि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में देखना ना पड़े। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।